Greetings to you all in the name of Jesus Christ. One more time we are in the presence of God to worship His name, glorify His name, to exalt His name. परमेश्वर के नाम से एक बार फिर से आप सबों का अभिवादन करते हैं और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम परमेश्वर के उस महान नाम को ऊंचा कर सके, उसको हम सराह सकें और उसकी हम प्रशंसा कर सके. सॉरी फॉर द डिले बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज वी कुड नॉट गेट कनेक्टेड इन टाइम. और क्षमा कीजिएगा, कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण हम समय पे ज्वाइन नहीं कर पाए. लेट्स प्रे एंड स्टार्ट द सेशन. आइए हम प्रार्थना के साथ में इसको हम शुरुआत करेंगे. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, we just come at your feet, O God, Master. परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हम आपके चरणों के पास में आते हैं. Lord, one more time, O Lord Master, we want to seek your face. We want to just listen from you. We want to worship you, Lord, and we want to exalt your name, O God. परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके नाम को उठाना चाहते हैं, हम आपके नाम को सराहना चाहते हैं, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं. We want that you should touch the lives of the people of God, Master. परमेश्वर हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप लोगों के जीवनों को छुए पिता परमेश्वर. Oh Lord, bless the people, oh Lord Master, wherever they are getting connected with us, oh God. जहां से भी वो हमारे साथ में जुड़ रहे होंगे परमेश्वर पिता आप उनको छुइए, स्पर्श कीजिए और उनके जीवन में आज पिता प्रभु जी बड़े बड़े कामों को उनके जीवन के अंदर में कीजिए. Lord, I submit and surrender everybody, including myself, oh God, Master, into thy mightiest presence, oh God. परमेश्वर मुझे मिलाकर पिता प्रभु जी हर एक जन को जो खुदावंद इस आराधना में सम्मिलित हैं सबों को हम आपके लहू में छुपाते हैं और हम आपके हाथों में लाकर समर्पित करते हैं. ओ लॉर्ड, जस्ट कवर एवरी फैमिली विच इज कनेक्टेड विद अस ऑन ऑनलाइन, ओ गॉड मास्टर. वर्चुअली दे आर विद अस. परमेश्वर पिता यदि वो ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े हर एक परिवारों को अपने खुदावंद उस लहू की आड़ में छुपा लें. लॉर्ड, वी जस्ट सरेंडर ईच एंड एवरीथिंग इनटू दाय माइटी हैंड. परमेश्वर हर एक बात हम आपके हाथों में लाकर समर्पित करते हैं. एंड वी वांट दैट योर नेम बी ग्लोरिफाइड इन midst of us. हम चाहते हैं आपका नाम हमारे बीच में ऊंचा किया जाए. Nothing we desire, O God. We give you all glory and honor and praises. सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं. We want that Holy Spirit should take over the control over the time of worship, sharing the word of God and the prayers, O Lord Master. परमेश्वर हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आराधना के सत्र को, वचन के सत्र को और प्रार्थनाओं की बातों को पिता परमेश्वर अपने नियंत्रण में लेकर आप कार्य करिए. Thank you for doing it, O Father. Giving you all the glory and honor and praises. In Jesus' most precious name I pray. Amen and amen. Glory be to God. परमेश्वर के नाम को महिमा हो. And this is the time that when God has kept us alive, let us worship His name. जब परमेश्वर ने हमको जीवितों की भूमि पर रखा है, हमको उसकी आराधना और उसकी उपासना करने की आवश्यकता है. So I would like to call upon Evangelina and Jeremiah, my children. They will come forward and lead us into the time of worship. और मैं इस वक्त इवेंजेलिना और जरमाया जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा. वे सामने आएंगे और प्रभु की आराधना में हमारी सहायता करेंगे, अगुवाई करेंगे. इवेंजेलिना, जरमाया. प्रेज लॉर्ड. आप सभी को जय मसीह की. तो आज हम जो पहला गाना गाने जा रहे हैं वो है गिव थैंक्स, जो कि डॉन मोइन ने कंपोज किया था और उन्होंने लिखा था. और जो दूसरा गाना हम गाने जा रहे हैं वो है तू राज करे, जो कि जागो म्यूजिक की तरफ से कंपोज किया गया है और शर्मिल मंगेला ने गाया है. आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे. Because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Say, I am rich because of all the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I
Lord has done for us. Give thanks, yes, Lord. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son, and with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। Yes, Lord, तू सबसे महान है परमेश्वर। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान। वध जो हुआ निर्दोष में बना, तेरा है
तू राज्य करे. That God shall reign on the face of the earth. That God shall reign. That God shall reign. That Jesus reign. That must be our prayer this morning. आज की सुबह में हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए. परमेश्वर तू राज्य करे. यीशु मसीह तू राज्य करे. ओ पवित्र आत्मा तू राज्य करे. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. That must be our priority. That must be our passion this morning. What is your prayer this morning? You should change the prayer. What you are praying for. जो बातों के लिए आप प्रार्थना करते हैं वो बदलना आवश्यक है. और हमको आवश्यकता है कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राज्य आने पाए. परमेश्वर का राज्य आने पाए. परमेश्वर का राज्य आने पाए. Let the kingdom of God shall come. Let the kingdom of God shall come. Hallelujah. 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 Father, in the name of Jesus Christ, we are at your feet, O God. As we are entering into the session of Word of God, Master, we want that your Spirit shall speak to us and convict us for all those things which are wrong in our lives and change and transform our lives, O Lord. I make myself zero, Lord Master, but Jesus is our hero. He shall stand before me and speak to his body, O God, Master. Thank you for doing it, O Father, giving you all the glory and honor and praises. Father, I pray, let your right hand be upon each one of us, O God, when you are going to speak us, transform our lives so that we shall never be the same, but we shall be according to the scripture for your glory. Thank you for doing it, Father. Giving you all glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Greetings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हम अभिवादन करते हैं. It's a real joy one more time to come into the presence of God and share His word with you all. एक बार फिर से परमेश्वर के नाम को हम महिमा देते हैं क्योंकि उसने हमें योग्य बनाया कि हम इस स्थान में आ सके और परमेश्वर के इस वचनों को हम बांट सके. Open with me the book of Philippians chapter 3 and verse 10. मैं चाहता हूं फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं. 3:10 of Philippians I'm going to write. That I may know him and the power of the resurrection and may share his sufferings, becoming like him in his death. हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करने पाऊं. Beloved people of God, we are living a life which is, we call ourselves Christians because we are following Jesus Christ. हम लोग यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, इसीलिए हम लोग अपने आप को मसीह कहते हैं. जब मसीह के but when we are calling ourselves Christians, what is our criteria of living a Christian life? हमारे जीवन में वो क्या चिन्हात्मक बातें हैं जिनके अनुसार हम एक मसीह जीवन को यापन करते हैं. Paul is writing after a lot of ministry he has done. Then he is saying, I want to know Christ. और जब एक लंबी सेवकाई को करने के बाद में पौलुस यहाँ पर लिखता है कि मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ. The power of his resurrection, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूँ. Fellowship of his suffering, उसके साथ दुख उठाने के मर्म को जानना चाहता हूँ. Being made conformable unto his death, और उसकी मृत्यु की दशा को प्राप्त करना चाहता हूँ. How many times we have prayed like that to God? Lord, make my life like Christ Jesus, because simply we don't know Christ. That's why we are not living like Christ. और तब हमने कितनी बार प्रभु से ये प्रार्थना करी, पिता से ये प्रार्थना करी कि तेरे पुत्र यीशु के समान मेरे जीवन को बना दे. क्योंकि हमने यीशु को नहीं जाना है, इसलिए हम यीशु के समान होने के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं. We want to become like big preachers. We want to become like big man of God and woman of God. That's good. God will make us surely. But then what is our priority today? और हम लोग जो हैं परमेश्वर के बड़े दास और दासियां बनना चाहते हैं, हम बड़े बड़े सेवक बनना चाहते हैं. वो अच्छी बात है, वो एक अच्छा दर्शन है, परंतु परमेश्वर हमसे आज क्या अपेक्षा करता है? क्या हम उसके पुत्र यीशु के समान जीने के लिए प्रयास करते हैं? Remember, Paul was in the ministry when he's writing this verse. और जब इस बात को स्मरण करें, जब वो पौलुस इस आयत को लिख रहा है, वो उस वक्त में सेवकाई में पहले से मशगूल है और उसकी बातों को प्रचार करता हुआ चला आया. I will just take you to some of points. First thing, you must know that Christ is who is Christ.
और तब पहली बात आपको जानने की आवश्यकता है कि ये मसीह यीशु कौन है. ओपन विथ मी द बुक ऑफ द एपिस्टल ऑफ कोलोसियंस एंड चैप्टर 1 एंड वर्स 18. कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत की ओर मैं आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूं. एंड ही इज द हेड ऑफ द बॉडी, द चर्च. ही इज द बिगिनिंग, द फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड, दैट इज एवरीथिंग ही माइट बी प्री एमिनेंट. और यह हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे. प्रीएमिनेंट गॉड, जीसस क्राइस्ट इज प्रीएमिनेंट फ्रॉम एजेस, फ्रॉम द बिगिनिंग ही इज द गॉड. और तब बाइबल हमको एक बात कहती है कि वो पहले से ही वहां पर स्थिर है. मसीह यीशु जो है वो पहले से ही विद्यमान है, वो पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है, वो पहले से ही बना हुआ है, वो पहले से ही सब कुछ बातों में कार्य करने वाला परमेश्वर है. और वो परमेश्वर हमारे जीवनों में इस प्रकार की बातों को करने के लिए आज भी तैयार है. मेरे प्रिय, वो परमेश्वर विद्यमान परमेश्वर है. दैट गॉड वांट्स टू कम इनटू आवर लाइव्स एंड ही वांट टू tell that preeminent nature of very preeminent nature of Jesus Christ. और तब ये परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में उस बहुतायत के उस विशेष अपना जो विशेष उसका कार्य है, उसकी जो उसका नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसको वो बताना चाहता है, उसको वो करना चाहता है. सॉरी गेटिंग डिस्टर्ब लिटिल बिट बिकॉज आवर YouTube channel and this Zoom has started a little bit late. Please forgive me in Christ for that. We need to know that God is a pre-existing God. इस बात को हमको जानने की आवश्यकता है. परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो पहले से विद्यमान है. That's why he said to the Israelites and the Jewish people. तभी उसने इस प्रकार से कहा जब उसने यहूदियों से बात कर रहा था, I am before Abraham. मैं अब्राहम के पहले से हूँ. He never said I was before Abraham. That means he never died, but he is a living God. That's what Bible says in the book of Hebrews chapter 13 and verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today and forevermore. Host, please put off all the other mics which are on the Zoom. Only keep my mic on. Host, thank you. So our God Jesus is a preeminent God, pre-existing God. हमारा यीशु मसीह वो जो है वो पहले से विद्यमान है, वो सर्वश्रेष्ठ है और वो सर्व ताकत रखने वाला परमेश्वर है. Still, please Zoom, Dr. Vijit, please mute all the mics except mine. Shandarana bakura banagara basauragana barala barala. Shagaragana barala basauragana barana 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 barala basandarana barala barala. Shaurakana basandarana. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. We need to know about our Christ. He is a savior. He is a healer. He is a peace giver. He is everything for my life and your life because he sacrificed his own life so that our lives can be, saved and become the part of the family of God. और तब ये परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो हमारा उद्धार करता है, हमारा शांति देने वाला है, वो हमारा सब कुछ है, वो हमारे लिए सब कुछ उपाय करने वाला परमेश्वर है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है. और उसने ये सब काम इसके द्वारा से किए कि अपने जीवन में उसने उस बलिदान को मेरे और आपके जीवन के लिए बलिदान और कुर्बान कर दिया. That's how he is the most high God, Jesus Christ. And the second thing Bible says, इसी प्रकार से वो जो है सर्वोच्च परमेश्वर है. दूसरी बात बाइबल कहती है, and I want to know the power of his resurrection. What is the power of resurrection? If you go to the book of Ephesians chapter 1 and verses 19 and 20. यदि आप इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं और 20वीं आयत के अंदर में जाएंगे तो बाइबल वहां पर इस प्रकार से कहती है, What is the exceeding greatness of his power to us word who believe according to the working of his mighty power which worked in Christ when
He raised him from dead and set him at his own right hand in the heavenly places. इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं और 20वीं आयत मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ना चाहता हूं. बाइबल इस प्रकार से कहती है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हम हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया है. The 21st verse says, for above all rule and authority and power and dominion and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. What a powerful God we are serving. कितने अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. Bible says he raised Jesus from the dead, and when Jesus died for my sin and your sin, that was not complete. Satan might have thought, everything is over. Oh, that is not over. But Satan was defeated when God raised Jesus from the dead. Today, why? There is a power in the name of Jesus to raise the dead to life. आज यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ क्यों है जो यीशु के नाम में हम देखते हैं मुर्दे जीवित अवस्था में चले आते हैं. बिकॉज गॉड रेज जीसस फ्रॉम द डेड. क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को उस मुर्दों के अंदर से जीवित अवस्था में बाहर निकाल कर लेके आ गया. Beloved people of God, our God Jesus is not an ordinary God, but he is the one who has got the power of resurrection of God Almighty. और तब उसके पास में वो सामर्थ है जो उसको मृत्यु की दशा से निकालकर जीवते अवस्था में लेके आई है. Third thing, Paul says, and I want to know the fellowship of his suffering. I want to know the fellowship of his suffering. This is somewhere, Christians don't want to get involved. और ये एक ऐसा अभिप्राय है जहां पर मसीह लोग इसके अंदर में आना नहीं चाहते. मैं उसके दुख उठाने के मर्म को जानना चाहता हूं. Church, unless and until you don't know how to bear the pain and suffering of Jesus Christ, we are not living as a body of Christ. We are not living the right way God Jesus has lived on the face of the earth. कलीसिया, इस बात को मुझको और आपको समझने की आवश्यकता है. जब तक मैं और आप इस संसार के अंदर में रहते हुए, जब तक हम यीशु के दुख उठाने के मर्म के अंदर में सहभागी नहीं होंगे, जब तक हम उसके अंदर में चले नहीं जाएंगे, तब तक मेरे प्रियो हम किसी भी प्रकार से एक यीशु की देह के रूप में जीवित अवस्था में नहीं है. What God is expecting from my life and your life, if we can see from the Bible, it says about I want to know, I want to be fellowship of his suffering of Lord Jesus Christ. Paul is writing. Paul उस वहां पर इस प्रकार से लिखता है कि मैं उसके दुख उठाने के मर्म को जानना चाहता हूं. Jesus suffered 39 stripes on his back. यीशु मसीह ने 39 कोड़ों की मार उसके पीठ के ऊपर में खाई. Jesus suffered a lot of things. They were snatching his beard. They were spitting on him. They put the crown of thorns upon his head. They pricked into the ribs. What kind of pain and suffering he has gone through for our lives. किस प्रकार का दुख और दर्द वो यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए सहता रहा. Beloved people of God, how many times we pray to God, Jesus, I want to be partaker, I want to be in the fellowship of your sufferings. कितनी बार हमने इस बारे में प्रार्थना करी, परमेश्वर पिता, मैं यीशु के दुख उठाने के मर्म को जानना चाहता हूं, उस प्रकार से मैं उसके दुख में सहभागी होना चाहता हूं. We need to understand the pain which Jesus has taken on the cross of Calvary and before that. Bible says, overnight he was taken into 7 different courts of law. अलग अलग 7 न्यायालय में से उसको ले जाया गया. He suffered for me and you, but we need to understand. Today the world is panic towards the church. Today the world is having a lot of problems towards the church. But church need to understand they have been called not only to enjoy the blessings of the Lord, but they have to suffer like
जीसस क्राइस्ट। परंतु कलीसिया को केवल जो है उस आशीष में चलने के लिए ही परमेश्वर ने नहीं बुलाया, परंतु यीशु के समान दुख उठाना उनको आना चाहिए, यीशु के समान यातनाओं को सहना उनको आना चाहिए, यीशु के समान उनको उन यातनाओं में शांत रहना भी आना चाहिए। देन ओनली वी आर एक्चुअली partaking or fellowshipping in the suffering of Lord Jesus Christ. Fourth thing, being made conformable unto his death. और चौथी बात वो कहता है, मैं यीशु की समानता में, यीशु के मृत्यु की समानता में या सदृशता को प्राप्त करना चाहता हूं। ओपन विथ मी द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्सेस 6 to 8। रोमन्स चैप्टर 6 वर्सेस 6 to 8। रोमियोस का 6वां अध्याय और उसकी 6 से 8 आयत में आपके लिए पढ़ने के लिए चाह रहा हूं। बाइबल सेज, we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है 6वीं आयत से, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। Church, we need to come out of the enslaving spirit of sin, which makes a slave of sin. That's what it's saying. And the 7th verse says, 7वीं आयत कहती है हिंदी में, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। Now, Jesus died in the body, but we don't have to die in the body for Jesus Christ. यीशु मसीह हमारे लिए उस शारीरिक मृत्यु को उसने सहा, परंतु हमें उस शारीरिक मृत्यु को उसके लिए मरना नहीं है, बलिदान करना नहीं है। But then Bible is speaking about the fleshly desires we are having. The old man, when we came into Christ, there was an old man inside our lives. He used to do the things of the world and the worldly nature and the satanic nature and the things of the world. He was doing those kinds of things. और वो उस प्रकार की सारी बातों को कर रहा था। जब पुराना मनुष्यत्व हमारे अंदर में था, जब हम मसीह यीशु के अंदर में आए, उस समय में वो सारी बातों को वो करता चला गया। But when we came to Christ, what we did? We have crucified that old man which was present inside. There is a being inside which has to be crucified on the cross of Calvary. हमारे अंदर में जो अंदर का भीतरी मनुष्यत्व है, जो पुराने कामों को, अपराधों को, पापों को किया जाना चाहता है, उसको निकालकर क्रूस के ऊपर में ठोका जाना अनिवार्य है। That old nature, that old being, that old man inside our lives must be crucified. Then only we shall be able to see that new man shall take over. That new man comes with the entry of Jesus Christ and he leads us towards the new things of the heavenly kingdom. और वो नया मनुष्यत्व जो यीशु की ओर से हमें पहनाया गया है, वो हमको नए कार्यों में लेके जाता है जो स्वर्ग से हमारे पास में पहुंच करते हैं। When we take baptism, you know, in the 4th verse of the same chapter of Romans 6, it speaks about, we were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of Father, we too might walk in the newness of life. हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। Why we need to take part into this death of Jesus Christ? क्यों हमको यीशु के उस मृत्यु के अंदर में भी हमको सहभागी होने की आवश्यकता है? Because we need to understand, why we have to be conformable, you know, conformable towards the death of Jesus Christ. हमको यीशु की मरण की समानता में या मृत्यु की समानता में क्यों प्राप्त करना है? Because you know, when
Jesus, Jesus is God's word is speaking about here. When we are buried inside the baptism, that is our spiritual grave, which is found into the water. When we come up, we leave the old man inside that grave. But when we come up, we are having the newness of life that has come from Jesus Christ again. और तब हम जब उस पानी के अंदर में बपतिस्मा लेते हैं और जब हम बाहर निकलते हैं और तब जो है उसके बाद जो है हम उस पुराने मनुष्यत्व को वहीं दफना देते हैं और हम बाहर निकल के आते हैं. And that's how we live a new life in our lives. इस प्रकार से हम एक नए जीवन को यापन करते हैं. But to have this new life, we need to have 4 things in our lives. I'm going to speak to you from the book of Philippians today. और फिलिपियों की पत्री के द्वारा से वो 4 बातें मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं जो आज वचन हमसे बात किया जाना चाहता है. और there are 4 P's of English letter. और अंग्रेजी भाषा के 4 P हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं. First thing, if we go to the book of Philippians, open with me the book of Philippians, chapter 1 and verse 1. Philippians 1:1. Bible says, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, in all the saints of Christ Jesus, who are at Philippi, with the overseers and deacons. यहाँ लिखा है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत. He says to all the saints in Christ. वो कहता है उन पवित्र लोगों को जो फिलिप्पी में रहते हैं. What does it mean? The first P stands for here is a paradise. और जो पहला P यहां पर अंग्रेजी में आया जिससे पैराडाइज शब्द आया है, जिसका तात्पर्य है दृष्टिकोण. So first thing, if you want to be like Christ, our paradise should be changed. और तब पहली बात यदि हमको मसीह यीशु के समान बनना है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए. Unless and until our paradise is not changed, we cannot live a life like Jesus Christ. जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा तब तक हम यीशु के समान जीवन नहीं जी सकते. When Paul is looking towards the church at Philippi, he is looking through the eyes of Jesus Christ, because he shed the blood for every human being who were in the Philippi, and Bible says he was addressing them that the saints of Jesus Christ. और वो वहां पर संबोधन कर रहा है जितने लोग, क्योंकि यीशु के दृष्टिकोण से वो देख रहा है. यीशु ने उनके लिए लहू बहाया, यीशु ने उनको आजाद किया, यीशु ने उनको चंगा किया और यीशु उनको सारी बातों से निकालकर पवित्र ठहराया. यीशु के दृष्टिकोण से पौलुस देखने के कारण से वो कहता है वहां के सारे संत जो यदि वास्तविक उसका जो निकल कर आएगा वो है वास्तविक संत या पवित्र लोग. How many times when we look at the people, we see them that they are the holy people. कितनी बार हम परमेश्वर के प्रिय लोगों की ओर जब देखते हैं और उसकी ओर हम संबोधन करते हैं, तब हमारा संबोधन पौलुस के समान होता है. और पौलुस के समान जो है वो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के संत लोगों के लिए change of paradise is changed. उसका दृष्टिकोण बदल चुका था पौलुस का. इसीलिए वो लिख रहा है संतों के नाम जो प्रभु यीशु मसीह में संत पाए जाते हैं. Church is the holy body of Jesus Christ. कलीसिया यीशु की वो पवित्र देह है. We need to understand this concept, my dear brothers and sisters. हमारे प्रिय भाई और बहनों, हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है. Church is the holy body, but unless and until our paradise is changed, we may not be able to see church as a holy body, church as a righteous body, church as the body which is pleasing to the Lord. जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदल जाएगा तब तक जो है संसार के अंदर में हम कलीसिया को पवित्र दशा में, धार्मिक दशा में
और योग्य दशा में नहीं देख पाएंगे. Why the world is hating the church? Because they don't have the paradise of Jesus Christ. कलीसिया के पास में वो क्यों विरोध, कलीसिया के संसार के पास में कलीसिया के लिए विरोध क्यों है? क्योंकि उनके पास में यीशु का दृष्टिकोण नहीं है. What are you looking for today? इस बात के लिए आज आप देख रहे हैं. God is expecting, no, our paradise must be changed. परमेश्वर चाहता है हमारा दृष्टिकोण बदल जाए. 2 days before I was just ministering on a page of America, Precious Season 3, and I was sharing about prodigal son. Most of the preachers, they don't preach about the elder brother, but I was preaching about the elder brother too when I was talking about the prodigal son. और तब 2 दिन पहले मैं अमेरिका के फेसबुक पेज के ऊपर मैं प्रचार कर रहा था प्रेशियस सीजन 3 करके, और वहां पर जब मैं प्रचार कर रहा था मैंने उड़ाऊ पुत्र के बारे में बात किया, और जब मैंने उड़ाऊ पुत्र के बारे में बात किया तो मैंने उसके बड़े भाई के बारे में भी बात किया. Oh, the prodigal son was a good person. He came into his senses and he came to his father, and he has dedicated his life to his father, and he became the part of the house of his father. But what about the elder one? जब उड़ाऊ पुत्र अपने सोच समझ से ठीक हुआ, जब वो अपने सही मंशा में आया, बाइबल कहती है वो अपने पिता के पास में आ गया, उसने फिर से समर्पित किया और उसने कहा कि मैं आपका पुत्र भी कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने दास के समान ही समझना. Open with me the book of Luke chapter 15 and verse 28. और लूका रचित समाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं. It speaks about the elder brother of prodigal son. और यहां पर जो है वो इस उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई के लिए बात कर रहा है. But he was angry and refused to go in. Wow. The paradise of the elder brother was not changed, though he was in the house of his father. और तब इस बात को हम देखते हैं कि हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा. Okay, but his father came out and entreated him. Church, we need to understand. We need to change the paradigm. The world has to come inside the church, but because the elder brothers and sisters who are found in the church, they don't have a paradigm of Christ. That's why they look at the people who are in sins. They are looking in a very different manner. Glory be to God. Paul was having the paradise of Jesus Christ. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. और पौलुस के पास में वो परमेश्वर यीशु मसीह का दृष्टिकोण था. Because Jesus is waiting for every sinner of this world. यीशु मसीह इस संसार के हर एक उस पापी के लिए इंतजार कर रहा है. What is your prayer and my prayer today? आज मेरी और आपकी प्रार्थना क्या है? Our paradise have been changed or not? हमारा जो विशेष हमारा दृष्टिकोण है वो बदला है कि नहीं बदला है? If not, God is interested to change our paradise. यदि नहीं है तो परमेश्वर हमारे उस दृष्टिकोण को बदलना चाहता है. Second P, I'm going to talk to you about second P. और दूसरे P के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं. Change of passion. हमारी इच्छाओं को सुइच्छाओं को बदलना. Please open with me the book of epistle of Philippians chapter 2 and verse 13. फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे. For it is God who works in you both to will and to work for his good pleasures. वो कहता है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है. Do you carry the passion of Jesus Christ in your life?
क्या आपके जीवनों के अंदर में यीशु मसीह की सुइच्छा पाई जाती है? इफ यू आर कैरिंग द पैशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, you will be weeping and crying for the souls which are perishing, and you will be praying to God, send the word to the people who are perishing so that they should not go to the hell but they should be saved in Jesus name and they should come inside the church. यदि आपके पास में इस प्रकार का एक अभिप्राय है, ओ मेरे प्रियो, यदि एक प्रकार का आपके पास में अभिप्राय है, ओ जिस अभिप्राय में आपके पास यीशु की सुइच्छा है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन तमाम नाश होने वाली आत्माओं के पास में तेरा सुसमाचार जाने पाए. People are perishing without repenting and coming to the knowledge of Jesus Christ. लोग जो है नाश हो रहे हैं और लोग बर्बाद हो रहे हैं और नरक में चले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पछतावा नहीं किया है. Because the word of God has not reached them. क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके पास में नहीं पहुंचा है. What is your passion today? आज आपकी सुइच्छा क्या है? Are you having the same passion which Jesus is having? क्या यीशु के पास में जो सुइच्छा है वो आपकी सुइच्छा है? यदि ऐसा है तब निश्चित रूप से आपको परमेश्वर अपने उस सारी बातों के अंदर में लिए चलेगा और आप लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे. आप लोगों के लिए ओ परमेश्वर के छुटकारे का कारण ठहरेंगे. आप एक आशीष का जरिया बन जाएंगे. लोग आपके जरिए यीशु के पास आ जाएंगे. ओ पीपल विल कम टू जीसस क्राइस्ट ओ थ्रू योर ओ डू यू हैव दैट पैशन फॉर सोल्स? क्या आपके पास में उन नाश होने वाली आत्माओं के लिए आपके पास में सुइच्छा है? हैव यू एवर प्रेड, लॉर्ड गिव मी वन सोल टुडे सो दैट आई कैन गो एंड शेयर द गॉस्पेल विद दैट सोल? क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना करी, परमेश्वर पिता रोज मुझे एक ऐसा जन दे, ऐसा एक आत्मा दे, ऐसा एक व्यक्ति दे जिसके पास में मैं जाकर ओ तेरे सुसमाचार को सुना सकूं? Dear beloved friends, we are wasting our life if we are not praying for saving of the souls of this world. यदि संसार के लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को व्यर्थ में जी रहे हैं. What is your situation today? Have your passion changed when you came into Christ? यीशु मसीह में आने के बाद में क्या आपकी सुइच्छा बदल गई है? और वी आर हैविंग द पैशन टू डू द लस्टफुल थिंग्स ऑफ द सैटेनिक वर्ल्ड, और वेयरइन वी आर लिविंग, वी आर ब्रदर्स सिस्टर्स, वी आर हैविंग अ लिमिटेड टाइम फॉर आवर बॉडीज टू स्टे इन दिस होल वर्ल्ड, बट देयर विल बी अ टाइम वी विल बी इन द हेवन फॉर एवर मोर. बट बिफोर दैट वी शुड हैव द पैशन नॉट टू डू द वर्क ऑफ द एनिमी बट टू डू the good word which Christ has entrusted us in our lives. जब तक हमारे पास में शरीर है, एक समय की सीमा है और इस समय की सीमा के अंदर में हमको शैतान की अभिलाषाओं के पीछे नहीं जाना है, संसार की अभिलाषाओं के पीछे नहीं जाना है, परंतु हमारी अभिलाषा ये होना चाहिए, मैं प्रभु के लिए उन लोगों को प्रभु के लिए बचाकर उद्धार कराकर उनको प्रभु के राज्य में लेके आऊंगा. यदि ये आपकी प्रार्थना है, परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन के द्वारा से करना चाहता है. I want that you should be responsible for saving the souls. मेरी इच्छा है आपको प्रभु के लोगों को उद्धार के मार्ग में लाने के लिए आपके पास सुइच्छा होना अनिवार्य है. Beloved friends, Christian life is a challenging life. One thing, we need to have passion to save the souls. Other thing, God speaks, in the book of Luke, chapter 6 and verse 27 and 28. लूका उसका 6वां अध्याय उसकी 27 और 28 की आयत इस प्रकार से कहती है, Love your enemy. Are we loving our enemies? That must be the passion of our lives. हमारे जीवन का आज ये एक दृष्टिकोण होना चाहिए, हमारे जीवन की एक इच्छा होना चाहिए, हमारे विरोधियों से हमारे समान हम प्रेम करें. इट्स वेरी गुड व्हेन द पीपल हु आर लविंग अस वी कैन लव देम, बट हाउ इट इज इफ आवर एनिमीज आर हेटिंग अस एट दैट वेरी मोमेंट, ओ वी आर लविंग टू देम. ओ द लव मीन्स द पीपल हु आर नॉट एलिजिबल टू रिसीव योर लव, इफ दे आर बीइंग लव्ड बाय यू, देन ओनली यू आर फुलफिलिंग द प्रॉमिस of God into their lives. Then only you are doing the God's passion in their lives. तभी आप परमेश्वर की सुइच्छा को, यीशु मसीह की सुइच्छा को उनके जीवन के अंदर में पूर्ण कर रहे हैं. Why Jesus has set an example?
when he was on the cross of Calvary. Book of Luke chapter 23 and verse 34, और लूका रचित समाचार उसका 23वां अध्याय और उसकी 34वें आयत के अंदर में लिखा हुआ है. Oh, the very first saying of Jesus from the cross of Calvary, what he was saying, we need to understand. When we are persecuted by the people, what is our prayer? What we are saying? Are we murmuring, or what we are doing like Jesus, what he did on the cross of Calvary? जब हम तकलीफ के समय में होते हैं, जब लोग हमें सताया करते हैं, उस समय में हमारा जीवन किस प्रकार के बातों को प्रकट करता है? क्या हम यीशु के समान बात करते हैं, या हम बुड़बुड़ाते हैं और कुड़कुड़ाते हैं? Jesus said from the cross, the very first saying, Father, forgive them, for they know not what they do. पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं. How many times you are praying like that for your enemies? कितनी बार अपने दुश्मनों के लिए आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? It's my life, God taught me to bless my enemies, forgive them and bless them. मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मैं अपने शत्रुओं को माफ करूं और मैं उनको आशीषित करूं. Because it is not my passion, but it is the passion of Jesus Christ, which has been established in my life when Jesus came into my life. जब यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर में आए, ये सुइच्छा यीशु के द्वारा मेरे जीवन के अंदर में आए. ये मेरी सुइच्छा नहीं है, परंतु यीशु की सुइच्छा जब मेरे जीवन के अंदर में आती है, तब वो यीशु मुझे उस सुइच्छा में लिए चलता है. I bless my enemies. And you know what is the result of doing that? और उस बात को करने के लिए क्या फायदा है? When you blesses your enemies, and if they don't bless you, doesn't matter. It makes no difference with God. If you are not forgiving your enemies, that makes a difference. When you do so, you will have your blessing. At the same time, that person who is rejecting his blessings, you will receive the double portion of the blessing. और तब जब आप प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करते हैं, तब आपकी आशीषों को तो आप पाते हैं, परंतु इसके साथ ही परमेश्वर एक कार्य और करता है. यदि वो व्यक्ति जो आपका दुश्मनी को रखता है और वो आपको माफ नहीं करता है, उसकी आशीष कहां जाएगी? वो आपके पास लौट के आएगी और आप दुगनी आशीष का भागी ठहरेंगे. You will receive the double portion of the blessing. That's why Jesus set an example from the cross. इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से उस विशेष उदाहरण को हमारे सामने प्रस्तुत किया. Third thing, I said I will be speaking you the 4 P's. You must have a change of priorities in your life. Philippians chapter 3 and verses 8 and 7 and 8. और फिलिपियों उसका 3रा अध्याय उसकी 7 और 8. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. यहाँ इस प्रकार से लिखा है फिलिपियों 3 के 8 के अंदर 7 और 8 के अंदर में, परंतु जो बातें, ध्यान से सुनिएगा, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण से मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं. वाओ! I salute you, Paul. Whenever I will meet you in heaven, I'll salute you. Wow, what a powerful revelation he has given here. What is your priority today? The things which are of my profit, Paul is saying, I am considering them as loss to receive the knowledge of Jesus Christ, to receive for the sake of Christ. I just, considering them all those profits to receive my Christ, and for his sake they are
rubbish things for me. That what the Paul is writing over here. पौलुस कहता है कि वो सारी लाभ की बातें जो मेरे लिए मौजूद थी, मसीह के उस ज्ञान को, उत्तमता की पहचान को प्राप्त करने के लिए मैं उनको पूर्ण रीति से इस संसार के अंदर में मैंने उनको कूड़ा करकट समझ दिया है. Glory be to God. What is your priority today? Your priority must be, to receive the Christ, and for His sake, you should, leave all the profits into the loss. You shall consider. You shall consider all those things rubbish. Because God is the one, Jesus is the one. When you will leave all your profits, He will give you the double portion. That's what Jesus said. If somebody will lose his parents or property or whatever for my sake, he shall receive the double portion of it. Friends, you need to understand what is your set priority. When we are into a time of pandemic, now we don't want to go out. Because why? We don't want to serve the people. Why? Because outside there is pandemic. No. For Christ's sake we have to come out. For Christ's sake we have to work. For Christ's sake you have to share the gospel. For Christ's sake you have to pray for the people. For Christ's sake you have to take your step and come out of your house. Up to what time you will be in the comfort zones? You need to come out, leaving those profitable things. You need to change your priorities for Christ. आपके जीवन में उन तमाम बातों को कब तक आप अच्छा समझ के अपने घरों के अंदर में विद्यमान रहेंगे? अरे परमेश्वर के लिए जीने के लिए हम लोग कई बार कहते नहीं, बाहर जो है महामारी, अभी हम नहीं जा सकते. All other things we are doing outside. But when we talk about the kingdom of Christ, there is a pandemic outside. हम लोग सब बातें करते हैं, पर जब हम यीशु के राज्य के बारे में बात करते हैं कि उसको हमें स्थापित करने के लिए बाहर जाना, हम कहते हैं नहीं, बाहर महामारी है. बिकॉज वी हैव नॉट चेंज आवर प्रायोरिटीज. हमने अपनी प्राथमिकताओं को नहीं बदला है. When we will have the priorities like Jesus Christ, He left the heaven, He was a glorious God, He was the King of Kings, He was the Lord of Lords, but Bible says He emptied Himself and He came into this world and became a servant and even a slave, and He accepted, that cursed death for you and me. और तब इस बात को हमको जानने की आवश्यकता है. वो यीशु मसीह राजाओं का राजा था, वो महिमा में विराजमान था, वो परमेश्वर था, और वो प्रभुओं का प्रभु था. परंतु मेरे लिए और आपके लिए उसने सारी बातों को, सारी उस विद्यमान महिमा को छोड़कर इस संसार के अंदर में आ गया, और उसने एक सृष्टि का रूप ले लिया, उसने एक इंसान का रूप ले लिया, उसने एक दास और सेवक का रूप ले लिया. बाइबल कहती है उसने एक ऐसी मौत को सहा जो एक दास की मौत होती है. When somebody cannot say anything before his death, that kind of death Jesus has suffered, because the priority of Jesus was to save the souls of human beings. और तब परमेश्वर यीशु की जो वास्तविकता थी, उसने क्यों इन बातों को सह लिया? क्योंकि उसकी प्राथमिकता यह थी कि मनुष्य जाति किसी भी प्रकार से इस संसार के अंदर में आकर बचना ही चाहिए. Beloved people of God, have you changed your priorities in your lives? क्या आपने जीवन के अंदर में आपने उस प्राथमिकता को बदला है? If not, Jesus is asking you today to change your priorities. यदि नहीं, तो आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि हमको हमारी प्राथमिकताएं बदलने की आवश्यकता है. Glory be to God. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. First one is change of paradigm. Second one is change of passion. Third one is change of priorities. And fourth one is very important, change of prayerful life. Open with me the Philippians chapter 4 and verse 6. मेरे साथ खोलिए फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत. मैंने आपसे कहा दृष्टिकोण बदलना जरूरी है, हमारी सुइच्छा बदलना जरूरी है, हमारी प्राथमिकता बदलना जरूरी है. और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, भले आखिरी है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा प्रार्थनामय जीवन बदलना बहुत आवश्यक है. 4:6 of Philippians.
फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 6वीं आयत. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं. Do not be anxious about anything. That's what the Bible says. But we should pray. With thanksgiving, we should put up our supplications before God. That's what the Bible is saying. और बाइबल कहती है कि तुम्हारे सारी बातें, तुम्हारे सारे निवेदन धन्यवाद के साथ में परमेश्वर पिता के समक्ष रखे जाएं. Bible says in John 16:24, up to this time you have not asked anything in my name. When you will ask, I shall give you so that your joy may be full. और यूहन्ना 16 उसके 24 के अंदर में लिखा हुआ है, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो पाओ कि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाए. Christians, up to what time we are going to wait for that time that we will be praying? Oh, Christian must be a prayerful person, because Jesus lived a prayerful life. In the night time he was praying to God the Father, and in the daytime he was touching the lives of people. और तब यीशु मसीह के अनुयायी होने के कारण से मुझको और आपको बहुतायत से इस बात को जानने की आवश्यकता है. यीशु मसीह रात के समय में प्रार्थना किया करता था, अपने पिता से बातें करता था, और दिन के समय में वो लोगों के साथ में जाकर उनके जीवनों को छूता था और उनको आशीषित किया करता था. What is your prayer life today? What is my prayer life today? God is very much concerned about it. यीशु मसीह इसके बारे में बहुत ही चिंताजनक है. मेरा और आपका प्रार्थनामय जीवन आज क्या है? There is a story. It's not reality. Just take it in the form of story only. Once Jesus came to visit the earth. एक कहानी के रूप में लीजिए, एक कहानी है, कोई सच्चाई नहीं है. I just want to make you understand what even Satan knows about you and me is important. और तब शैतान मेरे और आपके जीवन के बारे में क्या जानता है, उसके बारे में मैं आपको इत्तला करना चाहता हूं. Once Jesus came on the face of the earth to visit after his resurrection, यीशु के पुनरुत्थान के बाद में यीशु मसीह एक बार पृथ्वी पे आया ताकि देखे उसके लोग क्या कर रहे हैं. So he saw Satan was crying and weeping. उसने देखा कि शैतान जो है वो रो रहा है और बिलक बिलक कर चिल्लाकर यातना कर रहा है. Jesus asked the Satan, यीशु ने शैतान से पूछा, Did my people pray? क्या मेरे लोगों ने प्रार्थना करी? Satan said, No, they never prayed. उसने कहा कि नहीं. शैतान ने कहा नहीं, वो तो प्रार्थना नहीं करते हैं. Did they fast and pray? क्या उन्होंने उपवास करके प्रार्थना करी? No, Jesus. They never fast and pray. 365 days they are eating good food, and in leap year 366 days. 365 दिन वो अच्छा और उत्तम भोजन करते हैं, और लीप ईयर में तो वो 366वें दिन भी अच्छे से खाना खाते हैं. Then what is the problem, Satan? Why are you crying and weeping? तब शैतान से यीशु मसीह ने पूछा, तू क्यों रोता है? क्या तेरी वजह है? तू क्यों दुखी है? The Satan said, whatever good is happening, they say, my God has done that towards me, and it's a blessing. And whenever the foul things happens with them, whenever the wrong thing happens with them, whenever the worst happens with them, they say, Satan has attacked my life, and he has, done this, and I am blasphemed by your believers. और वो कहता है, तब जब अच्छा होता है तब वो लोग बोलते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए चमत्कार किया, हमें चंगाई प्रदान करी, हमें अच्छा कर दिया, हमें सब कुछ अच्छा किया. पर जब उनके साथ में बुरा होता है, उनके साथ में दुर्दशा होती है, उनके साथ में तकलीफें आती है, उस समय में वे लोग सीधे कह देते हैं, शैतान ने मेरे जीवन के ऊपर में प्रहार किया है. What do you want to understand by this story? इस कहानी के द्वारा से आप क्या सुनना चाहते हैं? Satan knows that we are not praying, and he wants to keep us away from prayerful life. और शैतान जानता है हमको कैसे परमेश्वर के राज्य से अलग रखना है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने से अलग रखना है, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग रखना है. इसीलिए हमको प्रार्थनामय जीवन के अंदर में जाने नहीं देता है. Beloved children of God, take it and note that your prayer life must be changed. As from today, when you are hearing the word of God, your prayer life must be a powerful prayer life.
आपका प्रार्थनामय जीवन सामर्थ्य होना चाहिए। जब आप इस आवाज को सुन रहे हैं, ये मेरी आवाज नहीं है, ये परमेश्वर की सीरीन आवाज है, और तब आपके जीवन में प्रार्थनामय जीवन सामर्थ्य रूप में होना चाहिए, ताकि परमेश्वर की बातों को आप समझ सके और परमेश्वर की बातों को आप जान सके। 3 things are mandatory in the prayer life. प्रार्थनामय जीवन के अंदर में 3 बातें बहुत ही आवश्यक है। फर्स्ट थिंग इज वर्शिप। पहली बात जो है वो आराधना। बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 and verses 23 and 24, God is a spirit and he is seeking the people who shall worship God in spirit and in truth. और तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, because he is seeking the people who can worship him in the spirit and in truth. क्योंकि वो इन लोगों को ढूंढ रहा है जो ऐसे लोग हैं जो उसकी आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना कर सके। God is seeking at one side, human beings are seeking the Lord, but the other side, God is seeking those worshippers who are worshiping in truth and in spirit. एक तरफ हम परमेश्वर की खोज में है, परंतु दूसरी तरफ परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई के द्वारा से उसकी आराधना कर सके। Are you worshiping your God every day in your personal life, in your family life? Churches are locked down today. You cannot worship in the church. But are you worshiping in your house? Are you worshiping in your family? Are you worshiping your Lord with your households? क्या आप अपने घराने के साथ में व्यक्तिगत रूप से आज उस परमेश्वर की आप आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं? God is looking at those worshippers. Second thing, in the prayer life, you must abide in the word of God. Bible says in the book of Joshua chapter 1 and verse 8, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत के अंदर में इस प्रकार से कहता है, हमको परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। Bible says, let the book of law shall not depart from your mouth, but meditate it day and night, so that whatever is written inside it, you should observe it. By doing so, you shall become a successful and a prosperous person. और तब यहोशू उसका 1 और उसके 8 के अंदर में लिखा हुआ, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। इंग्लिश के भाषांतर के अंदर में लिखा हुआ, तेरे मुंह से कभी बाहर खराब ना होने निकलने ना पाए या उससे अलग ना होने पाए, परंतु तेरे मुंह में जुबान में तेरी वो वचन बना रहे, और जो कुछ इसके अंदर में लिखा है उसको पूर्ण करने की तू चौकसी करेगा। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। Everybody wants to be influential person today, but nobody wants to spend the time with the word of God. और बहुत सारे लोग आज प्रभावशाली लोग तो बनना चाहते हैं, परंतु वो परमेश्वर के वचन के अंदर में समय व्यतीत करना नहीं चाहते। Christians take it as note. मसीह लोगों, इस बारे में आज आप टीप ले लीजिए। Unless and until you will spend time in the Word of God, you may not be able to become an influential person in the world. जब तक आप परमेश्वर के वचन के साथ में आप समय साझा नहीं करेंगे, उसके साथ में बने नहीं रहेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, or if you will not become the obedient child of God, you shall never become an influential person on the face of the earth. All those people who came and became the influential person, they all were abiding in the Word of God. जब तक आप प्रभु के वचन के अंदर में आज्ञाकारी बने नहीं रहेंगे, तब तक आप एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। What is your priority today? Are you giving priority to the word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन को आज प्राथमिकता दे रहे हैं? If yes, God shall surely will make you an influential person. परमेश्वर आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा। Third thing, Bible says in the book of Jeremiah chapter 33 and verse 3, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसकी 3री आयत के अंदर में लिखा हुआ है, Oh, call upon my name and I will show you the things which are very crucial and very difficult things I will reveal upon your lives. और वो कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। Beloved children of God, we don't know what is our tomorrow, but our God is living so that we can face tomorrow. But then we need to pray to that God so that God can reveal the things upon our lives. हमें नहीं मालूम है कल का दिन हमारे लिए कैसा होगा, परंतु हमारा परमेश्वर जीवित है, इसीलिए कल का हम सामना कर सकते हैं। पर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कल के बारे में हमको
बता देता है, हमारे ऊपर प्रकाशित करता है कि वो किस प्रकार की बातें हमसे चाहता है. Beloved people of God, what is your priority about prayers? Are we praying and calling upon the name of Jesus Christ? Or through the name of Jesus, are we calling upon the name of the Heavenly Father? If that is the case, definitely we are going to have the revelation of God coming into our lives. God will reveal what He wants to do. परमेश्वर इस बारे में प्रकट करेगा वो क्या करना चाहता है. But what is the problem of a Christian? I told you they don't want to pray. परंतु मसीह लोगों की समस्या मैंने आपको बता दी है. वो क्या करते हैं? वो लोग प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं. You need to spend time in the Word of God. आपको परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करना पड़ेगा. आपको परमेश्वर के कलाम के साथ में समय व्यतीत करना पड़ेगा. आपको परमेश्वर की आराधना में समय व्यतीत करना पड़ेगा. तभी तो आप परमेश्वर के उपस्थिति को पा सकते हैं, सामर्थ को पा सकते हैं और आप यीशु के समान बन सकते हैं. Let us close the session with a word of prayer. आइए हम प्रार्थना के साथ में हम समाप्त करेंगे. Are you willing that there should be a change of paradise in your life, change of passion in your life, change of priority in your life, change of prayerful life in your life? क्या आपके जीवन के अंदर में ये 4 बातों को आप परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं? दृष्टिकोण बदलना चाहिए, सुइच्छा बदलना चाहिए, प्राथमिकता बदलना चाहिए और प्रार्थनामय जीवन बदलना चाहिए. If that is your prayer, I am here to pray for you. यदि ये आपकी प्रार्थना है तो मैं आपके लिए यहाँ पर मौजूद हूँ. As it says in the book of Philippians chapter 3 and verse 10, I want to know Christ and power of His resurrection. I want to know the sufferings of Jesus Christ, and I want to be conformable unto the death of Jesus Christ. 4 बातों को पौलुस जानना चाहता है. मैं मसीह यीशु को जानना चाहता हूँ, उसके दुख उठाने के मर्म को जानना चाहता हूँ, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानना चाहता हूँ और उसके साथ में दुख में सहभागी या उसकी मृत्यु में सहभागी होना चाहता हूँ. If that is your prayer today, I am going to pray for you. यदि आपकी ये प्रार्थना है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने की जा रहा हूँ. God will transform your lives. परमेश्वर आपके जीवनों को बदल देगा. And you will be a person who will be ready for coming of Jesus Christ. When Jesus will come on the clouds, you will be lifted up in the rapture. और तब यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और जब यीशु मसीह का आगमन बादलों पर होगा, आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे. That is my God. That is my Savior. That is your Savior and that is your God. वही आपका परमेश्वर है और वही आपका प्रभु है. Hallelujah. 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 Glory be to God. 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 Thank you, Jesus. प्रभु श्री आपको महिमा मिले, 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 आपको महिमा मिले. Hallelujah. Change. Everyone, O Lord, who wants this 4 kinds of change into their lives. I pray. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन 4 परिवर्तनों के लिए जो खुदावंद आपके लोगों के लिए आप चाहते हैं. यीशु के नाम से परिवर्तित होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. People who are with us virtually, Lord, जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ में हैं, I pray for each one of them. मैं उनमें से हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ. Let their paradise, let their passion, let their priorities and let their prayer life shall be changed in the name of Jesus Christ. उनकी प्राथमिकताएं, उनकी परमेश्वर पिता सुइच्छा, उनका खुदावंद दृष्टिकोण और प्रार्थनामय जीवन यीशु के नाम से बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. Holy Spirit, take over the control of their spirit, soul and body and bring them at the feet of Jesus Christ. पवित्र आत्मा इनके जीवनों के अंदर में एक बड़ा कार्य कर और इसी वक्त उनको यीशु के चरणों के अधीन में लेके आ, so that they shall live life like Jesus Christ. परमेश्वर पिता ताकि ये लोग यीशु के समान जीवन यापन कर सकें. Father, those who have the passion for the perishing souls, I pray for those people, O God.
Let your right hand be upon them, O God. Let your right hand be upon them, O God. Touch their lives, O God. Touch their spirit, soul and body. They shall be utilized, oh, for your glory. And they shall be able, oh, to become the mediator, oh Lord Master, to bring the souls into your kingdom in the name of Jesus Christ. Every perishing soul which is perishing in the world, Lord, people who are hearing your word shall pray for those perishing souls in the name of Jesus Christ. And they shall bring them with the gospel of Jesus Christ. After sharing, they shall be brought into the kingdom of God for the glory of God. Save those perishing souls, O Lord. We have that passion in our lives for them. हमारे पास में उनके लिए वो पिता प्रभु जी खुदावंद सुइच्छा है, जो आत्माएं नाश हो रही हैं, नरक जा रही हैं, उनको छू ले तेरे सुसमाचार के साथ में भी लोग खुदावंद स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग के रास्ते में बढ़ने पाए. We give you all glory. सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं. Bless the people who are with us virtually, Lord. परमेश्वर पिता, जो लोग हमारे साथ में यहाँ ऑनलाइन बने हुए हैं, सबों को आप बहुतायत से आशीषित करें. Let every endeavors of their lives and their family shall become a blessing and blessed, O Lord. परमेश्वर उनकी हर एक बातें जो उनके स्वयं के जीवन के बारे में है, परिवार के बारे में है, यीशु के नाम से खुदावंद आशीषमय होने के लिए और आशीष का मूल होने के लिए यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं पिता परमेश्वर. I bless them abundantly in the name of Jesus Christ. They have given their precious time to you, Lord. जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय आपके लिए दिया पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वे लोग खुदावंद आपके पास में पिता प्रभु जी खुदावंद आशीष का स्रोत बनने पाए. Thank you for doing it, Father. Bless them abundantly. बहुतायत से उनको आशीष. We give you all glory. सारा आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं. In Jesus name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं. Amen and amen. Glory be to God. परमेश्वर के नाम को महिमा मिले. Let's say the Lord's Prayer and with the benediction we will conclude the session. आइए हम अंतिम प्रभु की प्रार्थना करेंगे और उसके बाद अंतिम आशीष के साथ में हम लोग यहाँ से विदा होंगे. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो. हमारे दिन में की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं. आमीन. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the agape love of the Heavenly Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit shall abide with us all now to change our paradigm, passion, priorities and prayer life in the name of Jesus Christ. Amen and amen. May God bless you all. परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे. Those who were with us virtually, I bless you in the name of Jesus Christ. जो ऑनलाइन हमारे साथ में जुड़े रहे, मैं यीशु के नाम से आप सबों को आशीषित करता हूँ. Thank you very much. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Amen.